मैं स्पीचलेस हूँ। मैं स्पीचलेस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ सही तरीके से, और इसीलिए अभी तक कुछ बोला भी नहीं। बट सच तो ये है कि अगर आप एक लड़की हो, एक औरत हो, तो जब से आप हो और जब तक आप हो, कदम कदम पे अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जो कि सही नहीं है। पर अग्नि परीक्षाओं की भी कोई तो लिमिट हो, कुछ तो उसका एक एंड हो, यह जान लेकर ही मानेंगी। और ये अभी की बात नहीं है, माँ सीता के समय से शुरू हुआ है, पर सजा तो रावण को भी मिली थी ना। पर बात यह है कि एक रावण को सजा मिलने के बाद भी और रावण आते क्यों जा रहे हैं? क्या वो सजा काफी नहीं है? क्या वो उनके माइंड पे ये छाप नहीं छोड़ रही कि अब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड? तो हमारे यहाँ सजा कब मिलेगी, और ऐसी सजा कब मिलेगी जिसका एक इम्पैक्ट पड़े? इसलिए मैं स्पीचलेस हूँ। हाँ, मैं स्पीचलेस हूँ कि इन दर्दनाक दुर्घटनाओं का ये अंत कब होगा, कोई सिरा नहीं नजर आता। ये सिरा इसलिए भी नहीं नजर आता कि यार, जब से आप हो, मतलब अगर आप एक लड़की हो, एक औरत हो, आप किसी से भी जाकर बात कर लो, हर एक लड़की के पास, मतलब अगर अभी तक वो जिंदा है, हर एक लड़की के पास अपने अपनी किस्से हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं कि कैसे उन्हें सेक्सुअली परेशान करने की कोशिश की गई है। अगर वो नॉर्मली किसी से बात करती है तो भी वो गलत है, और अगर वो किसी से बात करने का शोर मचा देती है, हल्ला मचाती है, तो भी वो गलत है कि इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी, चुप रहते बात चली जाती। शायद इन सब का कारण यह है कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हम औरतें 50% की आबादी जरूर है भारत की, पर हमें टैग तो सेकेंडरी जेंडर का ही मिला है। पर अब चूंकि प्राथमिकता मेल जो प्राइमरी जेंडर है, तो प्राथमिकता उसकी इज्जत को मिलेगी, प्राथमिकता उसकी इच्छाएं, उसके शौक, इन चीजों को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस इच्छा, इस शौक, इस लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में वो ये भूल जाते हैं सामने वाले की बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी, फिर कुछ नजर नहीं आता उनको। अगर आप एक फीमेल बॉडी में हो तो उस लड़की की काबिलियत, उसका टैलेंट, उसकी स्किल्स कुछ नहीं होते हैं, कुछ काम के भी नहीं होते हैं। पीपल जस्ट सी इट एंड जज इट एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। बात हो रही है वर्क प्लेस की सेफ्टी की, कि ठीक है, वर्क प्लेस पे आई टोटली अग्री कि वर्क प्लेस पे औरतें सेफ फील नहीं करती हैं। छोटे छोटे हरासमेंट, अलग अलग लेवल पे चीजें हो रही हैं। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहां भी दिक्कतें हैं। तो चलो वर्क प्लेस पे मत जाओ, आप घर में रहो। अब घर में रहो तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि घर में बचपन में ही कैसी कैसी रेप्स या सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुए हैं। तो अब ऑफिस भी मत जाओ, स्कूल भी मत जाओ, और घर भी सेफ नहीं है, तो क्या क्या रोकेंगे? जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो अचानक से रिएक्शंस और प्रोटेस्ट निकल के आता है। लेकिन ये तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे चल रहा है ना, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे हमारे इर्द गिर्द पूरे समय चल रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हर लड़का या हर आदमी खराब है, ठीक है, अच्छे भी। पहचानोगे कैसे, कैसे समझ में आएगा? अच्छा, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लोग हैं, जो लड़के, जो खराब आदमी। हमने कहा कि हर आदमी खराब नहीं होता, मतलब कुछ है और कुछ नहीं भी है। तो खराब ये जो आदमी हैं, ये उन कंट्रीज में भी तो होते होंगे जहां पर 0% क्राइम रेट है। ऐसी मेंटालिटी के लोग वहां भी तो होते होंगे जहां 0% क्राइम रेट है। वहां ये सिस्टम कैसे चल पा रहा है, वहां ये मैनेजमेंट कैसे चल पा रहा है? बंगाल जैसी दर्दनाक, कितनी दर्दनाक निर्दयता से किसी को मार देना, मतलब किन हालात में, सोच के परे है ये चीज कि किन हालात में एक लड़की ने दम तोड़ा, कितनी मानसिक शारीरिक तौर पे पीड़ा उसने सहन की होगी और उसने दम तोड़ा। उसका पूरा परिवार जब तक है तब तक ट्रॉमेटाइज्ड रहेगा। और वो लड़की जा चुकी है, अगर वो रहती तो भी क्या होता, आगे का जीवन कैसे बीतता, कैसे जाता? और ये इस तरह की घटनाएं, जो लड़कियां, लड़कियों के माता पिता, जो जहां सुन रहा है ना, सब हमेशा डरे हुए रहते हैं, अपनी ही जगह में, अपने ही घरों में सब डरे हुए रहते हैं। तो
बात यह है कि क्या लड़की होना अपने आप में ही एक जंग बन गया है? क्या हम सेफ नहीं रह सकते? अच्छा, लड़कियां या तो पैदा ही नहीं होती हैं एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर पता चल रहा है कि लड़की होने वाली है तो अबॉर्शन करवा दिया जाता है। अगर बड़ी हो गई है तो स्कूल कॉलेजेस में जो होगा वो सब फेस करते हुए ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ससुराल तक पहुंच गई है तो शायद दहेज के लिए भी कई डोमेस्टिक वायलेंस होंगे। तो क्या लड़की होना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गई है? अगर लड़की को खुद को ये पता होना कि बाहर जाते ही दुनिया में ये सब कुछ होने वाला है मेरे साथ, लड़की खुद ही बाहर आने से मना कर देगी, मुझे पैदा ही नहीं होना। तो जब बात जस्टिस की हो रही है कि जस्टिस चाहिए, तो बेसिकली क्या चाहिए? क्या एक आदमी को सजा मिलके बात खत्म हो जाएगी? तो बेसिकली लड़कियों को, औरतों को क्या चाहिए? हमें भी सेफ फील करना है। फेमिनिन एनर्जी की तो फर्स्ट नीड होती है सेफ्टी, वो चाहिए ही चाहिए। तो फिर से मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, जस्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और इस लेवल का जस्टिस जरूरी है कि कोई और, ये तो बहुत बड़ी घटना है, इसके आधा करने में भी सोचे नहीं आगे क्या होगा। मतलब क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों को कुछ तो डर जरूरी है। और वो देश कैसे चल रहे हैं जो 0% क्राइम रेट पे चल रहे हैं? वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? क्या अंत है इन चीजों का? तो देश और समाज ये बात जब तक समझे तब तक और कितनी लड़कियों की बलि होगी, कितनों को जान देनी पड़ेगी। हम क्यों सेफ नहीं रह सकते? जहां है वहां अपने ही लोगों के बीच में। We need to feel secure. We also want to feel secure. Please.